हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इसका ये 5वां सेट है। 4 सेट हमने ऑलरेडी पहले ही बना करके इसका वीडियो डाल दिए हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो जा करके पहले उसको आप लोग देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें कि जब भी हम वीडियो डालें आपको इसकी सूचना तुरंत मिल सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एमटीएस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का ये 25 क्वेश्चन का संग्रह। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने डैश को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। तो ये फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा जो गांधी जी ने दिया था ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी जो पहला आंदोलन शुरू किए थे बिहार के चंपारण से, 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। ध्यान रखिएगा 1917। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फाइनली 1942 में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इससे। किसी भारतीय राज्य ने दिसंबर 2019 के लिए सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स, ये 2019 का पूछ रहा है, तो उस समय महाराष्ट्र के द्वारा सर्वाधिक जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया था। अभी ओडिशा का फ्रेंड्स इस फरवरी माह में 40% वृद्धि दर्ज किया गया है ओडिशा राज्य का। जीएसटी फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा 2017 में इसका शुरुआत हुआ था। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी का शुरुआत हुआ था। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे संविधान के 122वां संविधान बिल 2014 में पेश किया गया था, और 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, जो जीएसटी में पंजीकरण संख्या जो मिलता है, पंजीकरण संख्या वो 15 अंक का होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसमें टैक्स स्लैब 5 प्रकार का है। 0% है, 5%, 12%, 18% और 28%। ये टैक्स स्लैब जीएसटी में लागू है। तो ये इतना ध्यान रखिएगा जीएसटी से। भारत के संविधान के भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, संविधान के भाग 13 में देश के भीतर वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता का वर्णन है। भाग 13 में ध्यान रखिएगा। भाग 10 में इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। भाग 10 में। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा निर्वाचन आयोग का। और ये अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। संविधान संशोधन का वर्णन है, और संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 और संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णन है संविधान संशोधन का। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंसिल के लिए एक संक्षिप्त शब्द है जो भारत सरकार द्वारा सितंबर 2017 में शुरू किया गया एक इलेक्ट्रिक पोर्टल है। तो फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ये पेंसिल का विस्तारित रूप है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी की घोषणा किस वर्ष की थी। तो फ्रेंड्स, आरबीआई द्वारा क्लीन नोट पॉलिसी की घोषणा 1999 में किया गया था। ध्यान रखिएगा 1999 में, ऑप्शन बी राइट होगा। आरबीआई का स्थापना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 1935 में हुआ था। आरबीआई का स्थापना यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है आरबीआई के। अभी गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं, 25वें क्रम के ये गवर्नर हैं। आरबीआई के 4 उप गवर्नर भी हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा और महेश कुमार जैन, ये उप गवर्नर है आरबीआई के। फ्रेंड्स, मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालाकृष्णन है आरबीआई के, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से डैश की मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा साइमन आयोग जो 1928 में आया था उसमें लाला लाजपत राय साइमन आयोग का विरोध कर रहे थे, जिसमें लाठियों से उनको चोट लग गई और उनका
मृत्यु हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। 17 नवंबर को फ्रेंड्स 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा ये डेट। इनके द्वारा लिखा गया पत्रिका फ्रेंड्स भी ध्यान रखिएगा, केसरी, मराठा और गीता रहस्य, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड डैश की आत्मकथा पुस्तक है। तो ये फ्रेंड्स रोल्ड डाहल जो है इनका ये पुस्तक है, आत्मकथा है, बाय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, रोल्ड डाहल की आत्मकथा है। डैश का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है, तो ये हीरे का अपवर्तनांक होता है फ्रेंड्स 2.42, ध्यान रखिएगा आप। निम्न में से कौन सी एक ओलंपिक स्पर्धा नहीं है। तो एक कर्तबी जिम्नास्टिक, ऑप्शन डी राइट होगा, एक ओलंपिक स्पर्धा नहीं है कर्तबी जिम्नास्टिक। अगला देखिए, राठौर निघेर गुजरात की राठौर जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया गया एक नृत्य है। तो फ्रेंड्स राठौर जनजाति द्वारा राठौर निघेर ये होली के अवसर पर किया जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा, होली के अवसर पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है और तवा नदी पर ही ये बांध स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध भी ध्यान रखिएगा हीराकुंड है। हीराकुंड फ्रेंड्स महानदी पर है और ओडिशा में है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचा बांध टिहरी है, टिहरी बांध है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर पर भाखड़ा नंगल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी का जो 50% बेसिन है ये महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी का। एक गोदावरी नदी फ्रेंड्स दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है, ये भी ध्यान रखिएगा, और तीसरी ताप्ती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कावेरी इसको फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। नर्मदा, इस पर सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, ये भी ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर ही है सरदार सरोवर बांध। और अभी हमने बताया फ्रेंड्स महानदी ये उड़ीसा में है, और भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर है, महानदी पर। भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 निम्न को शामिल करता है। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है ये हुगली नदी पर, गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया और इलाहाबाद का खंड है, यानी हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हल्दिया इलाहाबाद को जोड़ता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं फ्रेंड्स जल मार्ग, और ये जो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है वो सदिया और धुबरी खंड को जोड़ता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक है वो हल्दिया और इलाहाबाद को, और 2 सदिया और धुबरी को जोड़ता है। अगला देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। तो ये सत्यमेव जयते जो नारे हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट होगा। इनको मदन मोहन मालवीय जो है, पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको इसको प्रसिद्धि दिलाने का, लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको ही जाता है। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा तो भगत सिंह द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, और वंदे मातरम नारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो इसमें हाइपोथैलेमस ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। हाइपोथैलेमस फ्रेंड्स शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण करता है, ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, एक बार इसको अच्छा से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा गलत है, तो आपको गलत ढूंढना है। यकृत बाईं ओर उदर के ऊपर हिस्से में स्थित होता है, ये गलत है फ्रेंड्स। यकृत जो होता है दाहिने ओर होता है, ऑप्शन यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला भी देख लीजिए, यकृत पित्त स्त्रावित करता है, ये भी सही है। यकृत लाल भूरे रंग का होता है, ये भी सही है। तो इसमें फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा होता है। तो हैजा फ्रेंड्स बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, ये जीवाणु सही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, बैक्टीरिया के कारण। अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा।
वर्ष 2001-2011 की अवधि के लिए भारत की चरघातांकी औसत वृद्धि दर डैश प्रतिशत थी। तो फ्रेंड्स भारत का चरघातांकी वृद्धि दर जो थी, इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 1.64% थी। ध्यान रखिएगा, 1.64%, ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से राजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। ये राजेंद्र सिंह काफ़ी मशहूर व्यक्ति हैं फ्रेंड्स। इन्हें वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से इनको जाना जाता है, और दुग्धमैन के, मिल्कमैन के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। फ्रेंड्स मेट्रोमैन के नाम से, मेट्रोमैन ई श्रीधरन को मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। तो आप तीनों को ध्यान रखिएगा, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, मिल्कमैन वर्गीज कुरियन और मेट्रोमैन ई श्रीधरन को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा निम्नलिखित में से डैश को बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है? तो ये अवयस्क बेटे को फ्रेंड्स बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन सी राइट होगा। हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। तो हर साल फरवरी में ताज महोत्सव फ्रेंड्स शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया पर गैस उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, हाइड्रोजन। सभी एसिड ऐसे ही हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है? तो ये कन्नू पैलेस जो है फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है कन्नू पैलेस। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2020 में इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को मिस्टर अतुल्य बताया गया था? तो ये बेन स्टोक को फ्रेंड्स इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा मिस्टर अतुल्य बताया गया था। ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये था फ्रेंड्स MTS का ये 25 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जिसका हम लोग डिस्कशन किए। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें कि जब भी हम वीडियो डालें आपको इसकी सूचना तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।